Hey, this is for you. हम ये सब कहते हैं। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने इस लिरिक्स वीडियो का प्रीव्यू देख ही लिए होंगे कि किस टाइप का लिरिक्स एडिटिंग ट्यूटोरियल देने वाले हैं। अगर आप लोग भी इस टाइप से लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आ सके। और अगर मेरे चैनल में नए विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को अलर्ट मोशन ऐप्स को ओपन कर लेना होगा। अगर आप लोग के पास अलर्ट मोशन ऐप्स नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी वर्जन आप लोग का सपोर्ट करेगा उस वर्जन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग को अलर्ट मोशन ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन कीजिएगा तो आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा इंटरनेट ऑफ है। और आप लोग को अगर जो भी सॉन्ग में बनाने का रहेगा आप लोग प्लस में क्लिक कर सकते हैं। अगर इसी सॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट में चले जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को इनपुट कर लीजिएगा तो प्रोजेक्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। सॉन्ग बिट मार्क में फिर से चले जाना है। उसके बाद आने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप से बिट मार्क किया हुआ मिल जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए आप लोग को यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना है। उसके बाद मीडिया में चले जाना है और जिस भी फाइल में आप लोग को जो भी फ़ोटो लगाने का होगा उस फोटो में आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। तो हम एक फ़ोटो को यहाँ से चूज कर ले इस टाइप से कर लिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन पहले कर लेना है इस फोटो को। तो यहाँ 3 डॉट में आप लोग को चले जाना है। जाने के बाद फिल कंपोजिशन एरिया जो है यहाँ पर आप लोग को ले लेना है। ले लेने के बाद आप लोग मूव एंड ट्रांसफर में जाना है पहले। उसके बाद इसको आप लोग को बीच में एडजस्ट कर लेना है इस टाइप से। हल्का इसको ऊपर हम कर ले रहे हैं, इतना में कर ले रहे हैं ऊपर, ताकि यहाँ पर लिरिक्स लिखाएगा तो यहाँ नीचे वाला नहीं दिखेगा, इसीलिए ऊपर कर दिए हैं। और यहाँ से बैक आना है और इसको पहले इस फोटो को लास्ट तक ले जाना है। तो पहले इस सॉन्ग के लास्ट में आइए। लास्ट में आने के बाद यहाँ इस फोटो में क्लिक कर देना है लेफ्ट साइड और इस वाले पे, तो ऑटोमेटिक लास्ट तक आ जाएगा। तो अगर आप लोग को एक शेप ऐड करना है, शेप ऐड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड शेप है आप लोग को जो शेप मिलेगा इस रेशियो वाले शेप को आप लोग को ले लेना है। ले लेने के बाद आप लोग इसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा। पहले फुल स्क्रीन कर लीजिए। यहाँ से 3 डॉट में चले जाना। उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया मिल जाएगा, तो फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है यहाँ पे। और कर देने के बाद आप लोग को इसको नीचे पहले ले आना है। मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको नीचे ले आइए, जितना दूर तक आप लोग को रखने का होगा इसको, मतलब जितना हम रखना हमको तो यहाँ तक लेके रख देना है। और उसको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद इसको भी लास्ट तक पहले ले जाइए। लास्ट तक ले जाने के बाद इस शेप में क्लिक कर देना है और इस वाले पे, तो लास्ट तक ये भी आ जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है और अभी जो शेप ऐड किया उस शेप में आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो कलर एंड फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आने के बाद आप लोग को देखिए इस वाले में क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इस वाले पे क्लिक कर लेना है, इस वाले में। और जो यहाँ पर है इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। स्क्रीन में क्लिक करके इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। इसको पहले इस जो लकीर है इसको आप लोग को छोटा कर लेना है, कुछ इस टाइप से इतना छोटा कर लीजिए। इसको इतना में लाके इतना छोटा कर देना आपको। और कर देने के बाद जो इधर लेफ्ट साइड यहाँ पर ब्लैक है, इस ब्लैक वाले में क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले में मेरे को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा और ये जो ब्लैक है इसको पूरा माइनस कर दीजिएगा इस टाइप से, तो यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से। और जो भी सॉन्ग रहेगा आप लोग का, इस सॉन्ग को पल्ले करके आप लोग सुन लीजिएगा। जो भी सॉन्ग है एक बार पल्ले करके सुन रहे हैं, जो भी बोल रहा है उसको लिखना होगा। Hey, this is for you. जो भी सॉन्ग है आप लोग यहाँ पर लिखना है। लिखने के लिए आप लोग को यहाँ पर प्लस में टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट में चले जाना है। जाने के बाद जो भी यहाँ पर बोल रहा है सॉन्ग, उस सॉन्ग को आप लोग को लिख लेना होगा। तो यहाँ पर टैप कर लीजिए जो भी सॉन्ग है आप लोग का, टैप कर लिए। उसके बाद यहाँ पर रोबोट रेगुलर जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके आप लोग फ़ॉन्ट भी चूज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आप लोग का होगा उस फ़ॉन्ट को ले लेना है। और यहाँ जो कलर का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर लीजिएगा और कलर में आप लोग को इसको ब्लैक ले लेना ले लीजिएगा और यहाँ टिक कर दीजिएगा। और देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पर पावर वाला इसके ऊपर इसको क्लिक कर दीजिएगा 1 क्लिक, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है।
बैक आने के बाद मूवमेंट ट्रांसफर में आ जाना। आने के बाद इसको नीचे कर लीजिए। पहले आप लोग इतना भी इसको रख लेना है। रख लेने के बाद यहाँ से बैक आना है और जो भी ये टेक्स्ट ऐड की इसको भी लास्ट तक ले जाइए। इसमें क्लिक कीजिएगा और इस वाले पे तो लास्ट तक आ जाएगा। और अब जितना भी बिट मार्क है पहले सभी में कट कर लीजिए। कट कर लिए इसको। तब जो भी गाना होगा आप लोग का यहाँ पर आप लोग सॉन्ग लिख लीजिएगा और जो भी सॉन्ग है जो भी लिरिक्स आप लोग का होगा जो भी सॉन्ग का उसको यहाँ पर फिर से क्लिक कर लेना है और एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसको इरेज पहले कर लीजिएगा। और जो भी सॉन्ग रहेगा आप लोग सभी में इसी टाइप से लिख के कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसी टाइप से लिरिक्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग को कर लेना है। तो लिरिक्स लिख के सभी में इस टाइप से कंप्लीट करने के बाद अब आप लोग को इफेक्ट लगाना है सिर्फ। तो इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को बैक चले जाना होगा और जो टेक्स्ट इफेक्ट दिए थे उसमें हम लोग को क्लिक कर देना। क्लिक कीजिएगा और जो ऊपर में है टेक्स्ट इसमें क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इफेक्ट में चले जाना है। थ्री डॉट और कॉपी इफेक्ट कर लेना है और बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद जो सॉन्ग बिट मार्क है उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का बिट मार्क। तो यहाँ पर जितना भी अभी लिरिक्स लिखे हैं सभी में इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। कॉपी किए थे वहाँ से तो यहाँ से पेस्ट करना है। तो लिरिक्स में क्लिक कीजिए, इफेक्ट में चले जाइए, थ्री डॉट और पेस्ट इफेक्ट। तो इसी टाइप से आप लोग को जितना भी यहाँ पर लिरिक्स कट किए थे सभी में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो सभी में पेस्ट कर लीजिए इफेक्ट को। जितना भी यहाँ पर जो कट किए थे लिरिक्स और जो लिरिक्स लिखे हैं उस सब में आप लोग को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सभी में पेस्ट कर दे रहे हैं। तो इफेक्ट सभी में पेस्ट कर लेने के बाद अगर आप लोग को एक इमोजी ऐड करना है तो यहाँ स्टार्टिंग में पहले चले जाइए। उसके बाद प्लस में क्लिक कर देना है और जो भी टेक्स्ट था इसमें टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। टेक्स्ट में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो भी इमेज आप लोग का लेने होगा जो भी पसंद होगा उस इमोजी के आप लोग को ले लेना है इस टाइप से। तो इमोजी ले लीजिए 3-4 जो भी लेने का होगा। तो हम 4 ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कलर का ऑप्शन है 80 PT लिखा हो उसके राइट साइड जो कलर है इसमें क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ बीच वाले में क्लिक कर लेना। क्लिक कीजिएगा और इसको पूरा कम कर देना। कम कर दीजिएगा तो इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ से बैक आना है। बैक आइए और मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको आप लोग को जो अभी लिरिक्स लिखे उसके नीचे ला के रख देना कुछ इस टाइप से। यहाँ आगे बढ़ा के देख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को इसको बीचों बीच में इस टाइप से रख लीजिएगा। तो यहाँ इमोजी थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, एक को हम कम कर दे रहे हैं। इस टाइप से कर लीजिएगा आप लोग भी। और यहाँ बीच में इसके नीचे बीच में रख देना इस टाइप से। बीच में रख दिए तो यहाँ से आप लोग को इसको भी लास्ट तक ले जाना है। इसको भी लास्ट तक यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, लास्ट तक आ जाएगा। और जो अभी इमोजी ऐड किए इस इमोजी में अगर आप लोग को एगो बॉर्डर ऐड करना है तो आप लोग को बॉर्डर में जाना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे वाला है इसमें क्लिक क्लिक कीजिएगा और इसको ऑन कर देना है। ऑन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और जो नीचे है यहाँ पर नीचे कर लीजिएगा और इसको हल्का बढ़ा लीजिएगा। इस वाले को जो पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पोजीशन X वाले में किए 6 और उसके बाद Y है वहाँ पर 3 वाले में क्लिक कीजिएगा और इसको भी हल्का नीचे कर लीजिएगा। तो यहाँ भी पोजीशन इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाने के बाद अगर आप लोग को फोटो वाला इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से बैक चले जाना होगा और जो फोटो वाला इफेक्ट है उसमें क्लिक कीजिए और ये फोटो में क्लिक कर देना। इफेक्ट में चले जाना है, थ्री डॉट और कॉपी इफेक्ट कर देना और यहाँ से बैक चले जाना होगा। और जो सॉन्ग बिट मार्क है उसमें क्लिक कीजिए और जो फोटो है फोटो में क्लिक कर देना है। इफेक्ट में चले जाना है, थ्री डॉट और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो फोटो में इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग फोटो का कलर चेंज करना चाहते होंगे तो आप लोग फोटो में क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है इफेक्ट का ऑप्शन इसमें चले जाना है, एड इफेक्ट ले लेना है। और जाने के बाद अगर आप लोग को यहाँ सबसे नीचे अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। अदर में जाने के बाद चैनल रिमेप RGB लिखा हुआ मिलेगा तो इसमें क्लिक कर लीजिएगा और स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेना है। और चैनल रिमेप RGB जो है इसमें क्लिक कीजिएगा और इसको आप लोग इस टाइप से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे उसको छोड़ देना है और बीच में GB लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर $G रखना है। यहाँ पर आप लोग कलर अपने हिसाब से $G रखिए या $Y, ये दोनों में आप लोग को कोई रख लेना है। तो हम इसको नहीं रख रहे हैं, आप लोग का मन होगा। अगर दूसरा फोटो होगा तो कलर सही से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से नहीं ले रहे हैं, हम इसको यहाँ से कट कर डिलीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। तो स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग अपना नेम लिखना चाहते होंगे तो नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस में क्लिक कीजिएगा और टेक्स्ट में चले जाना है। जाने के बाद आप लोग का जो भी नेम होगा यहाँ पर आप लोग टाइप कर लीजिएगा।
कर लिए। और जो भी फ़ॉन्ट लेने का होगा उस फ़ॉन्ट को आप लोग ले लेना है। और जो यहाँ पर इसको बीच में कर लीजिए, पहले इसको बीच में कर लिए और इसको यहाँ से साइन कर दे रहे हैं और यहाँ से इसको नीचे एडजस्ट कर दे रहे हैं। और इसका साइज को आप लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और बैक आना है, उसको इसका कलर आप लोग चूज कर लीजिएगा, जो भी कलर लेने का होगा। कलर ले लिए, उसके बाद फिर से आप लोग को बॉर्डर में चले जाना है और 3rd नंबर वाले में ले लेना है। उसके बाद जो ये था इसको ऑन कर लीजिएगा। पहले ऑन कर लेने के बाद इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इस टाइप से कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना। तो यहाँ पर देखिए कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट इसको चेंज कर दे रहे हैं, इस फ़ॉन्ट को। और इसका कलर को भी हम चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ इस टाइप से हो गया। हो जाने के बाद ये स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को इसको भी लास्ट तक ले जाना है, इसको भी लास्ट तक ले जाइए तो ये स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको अगर सेव करना है तो सेव करने के लिए यहाँ ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को क्वालिटी पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1080 में एक्सपोर्ट करना है आप लोग को और इसको क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और एक्सपोर्ट में क्लिक कर दीजिएगा। ये स्टेटस कैसा रहा ज़रूर बताइए।